दोस्तों 16 मार्च को यानी तकरीबन 48 घंटे पहले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ। उस दौरान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम के मुद्दे पर एक शेर सुनाया था। खास तौर पर संवैधानिक पद पर बैठकर वो विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे थे। विपक्षी पार्टी के नेताओं के सवाल पर, उनके समस्या पर, उनकी परेशानी पर और उनकी शिकायत की खिल्ली उड़ा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक महिला पत्रकार ने सवाल कर दिया था कि जब छोटे से छोटा नोटिस विपक्षी पार्टी के नेता या विपक्षी पार्टियों को मिल जाता है, फौरन ही चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि मोदी और शाह के खिलाफ कोई शिकायत मिले तो कार्रवाई हो? उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कही गई थी चुनाव आयुक्त की तरफ से, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था 48 घंटे बाद वैसे ही एक बार हालात पैदा हो जाएंगे। जी हां, 48 घंटे ही बीते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, जी हां, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की पहली शिकायत हो गई है। मैं आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। देखिए, पहले मैं वो वाला बयान आपको जरूर सुनाना चाहूंगा जो चुनाव आयुक्त ने डंके की चोट पर कहा था कि ही और शी, मतलब कोई भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो, महिला हो या पुरुष हो, हम बख्शेंगे किसी को नहीं। जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं वहीं से अपनी इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि जो शिकायत हुई है ना, वो किसी और के खिलाफ नहीं हुई है, मोदी जी के खिलाफ की गई है। पहले वो वीडियो देखिए। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट। तो ये प्रवचन आपने सुन लिया, इसे तो मैं उवाच कहता हूं, चुनाव आयोग का उवाच है। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया, क्योंकि नेशनल हेराल्ड की जो पत्रकार है, जो गोदी पत्रकार नहीं है, गोदी पत्रकार तो पूछ रहे थे कितने बटालियन होंगी, कितने बूथ होंगे, कितने पुरुष मतदाता होंगे, कितने महिला पुरुष मतदाता होंगे, कौन फर्स्ट टाइम वोटर होगा, कहाँ कहाँ चुनाव कराए जाएंगे, कैसे कैसे चुनाव कराए जाएंगे, ये वो आम चाम। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड के पत्रकार थे, उन्होंने सवाल पूछ लिया था कार्रवाई को लेकर, जो लगातार पिछले कुछ सालों से, खासकर 10 सालों से देखने को मिला है कि इतना बाइस्ड होकर काम किया जा रहा है। अगर कोई बयान विपक्षी पार्टी के नेता की तरफ से दिया जाता है, चुनाव आयोग का उल्लंघन किया जाता है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके फौरन बाद ही कार्रवाई हो जाती है कि प्रतिबंध लगा दिया गया, आप प्रचार नहीं करेंगे, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन कभी मोदी शाह के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए क्या है। दरअसल एक शिकायत दर्ज कराई गई है। पहले जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो बता दूं, था हिंदू ने एक खबर को छापा है। क्या लिखा? तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं साकेत गोखले फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट पीएम मोदी विद द ईएससी फॉर वायलेटिंग द मॉडल code of conduct for using an Indian Air Force helicopter to attend an election rally in AC 96 पलांडू, आंध्र प्रदेश। पलांडू में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में जगह है पलांडू, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने गए थे और इसके लिए उन्होंने वायुसेना के हवाई जहाज का इस्तेमाल किया, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। और इसी को लेकर ना इन्होंने कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन है। ये तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी हैं साकेत गोखले, उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो आचार संहिता लग रही है उसका उल्लंघन है, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर साकेत गोखले ने एक ट्वीट भी किया है। जो ट्वीट किया वो पहले मैं पढ़कर बता दूं। इसमें तस्वीर नजर आती है, पीटीआई की खबर है, जिसमें पीएम मोदी अराइव्स इन पलांडू आंध्र प्रदेश टू एड्रेस ए पब्लिक रैली, जिसमें वायुसेना का हेलीकॉप्टर है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खड़े हुए हैं। खैर, इसको लेकर जो इन्होंने लिखा है साकेत गोखले, में पहले पढ़कर बता दूं और इसको लेकर मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें निकल कर आई है। कंप्लेंट अगेंस्ट पीएम मोदी विद ईसीआई फॉर वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, filed a complaint with the election commission against Modi for using an Indian Air Force helicopter to attend an election rally in AC 96 पलांडू आंध्र प्रदेश, yesterday यानी कल इसका इन्होंने किया था। अब इसको लेकर जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा वो थोड़ा पढ़ दूं। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मोदी के खिलाफ ईसीआई से यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की गई है। कल आंध्र प्रदेश के पलांडू में AC 96 चिरक लुडेटिपित में एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की गई है।
चुनाव आयोग के नियम है कि चुनाव प्रचार के लिए राज्य मशीनरी के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी वजह से 1975 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था, तो आखिरकार उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सबको पता 1975 में क्या हुआ था। यदि भाजपा ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है, तो चुनाव आयोग को हम सभी को यह बताना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्यों आवश्यक था। मुख्यमंत्री और अन्य Z+ सुरक्षा प्राप्त लोग सामान्य वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सभी आवश्यक सुरक्षा सुविधाएं होती हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था कि आचार संहिता के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा, जिसका मैंने बयान आपको सुना दिया। अब इसमें बताया गया है कि आइए देखें कि क्या चुनाव प्रचार के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने के लिए चुनाव आयोग पीएम मोदी के खिलाफ जांच या कोई कार्रवाई शुरू करता है या नहीं। और इसी को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। यह सवाल उठने लगा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे, जबकि आचार संहिता लगी हो, ना मंत्री ना मुख्यमंत्री कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो प्रधानमंत्री कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर नाराजगी है। अब जी न्यूज ने इस खबर को छापा है और इसमें कुछ चीजें हैं वो भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे शायद कार्रवाई ना हो इस पूरे मामले में। इसमें क्या बताया गया है, आचार संहिता लगी है, फिर पीएम मोदी कैसे यूज कर सकते हैं आईएएफ का विमान। टीएमसी ने कर दी शिकायत। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या किया गया है। इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 1999 में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा था, जिसमें चुनावी प्रक्रिया के लिए सरकारी एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। एकमात्र अपवाद प्रधानमंत्री को रखा गया था। यह बात सच है। 2009 में चुनाव आयोग ने फिर इस संबंध में निर्देश जारी किए और यह लगातार जारी होता रहा है। इसको जब इन्होंने किया तो एक और लेटर, कुछ और लोग भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ठीक है, चुनावी कार्यक्रम के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं पीएम। ये सरकारी वाहन का, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति इनके ट्विटर हैंडल पर आता है और बताता है कि कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर इस तरह से हेलीकॉप्टर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। उन्हें अपवाद के तौर पर रखा गया है, जिस पर गोखले जवाब देते हैं और क्या कहते हैं पढ़कर बताऊंगा आपको मैं। तो एक आर मैया नाम से हैं, मधुकार आर मैया, उन्होंने लिखा, गो एंड चेक द 2014 नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच अलाउड यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल फॉर एसपीजी प्रोटेक्टीज देन डू बला बला बला। इनका कहना है कि 2014 का नोटिफिकेशन जाकर चेक कीजिए, उसमें बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है प्रधानमंत्री को कि वो, और प्रधानमंत्री नहीं, उन तमाम लोगों को जो एसपीजी से के सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, कि वो इस तरह से सरकारी जो वाहन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद कुछ करना। ये ज्ञान दे रहे थे। तब तक साकेत गोखले ने कहा है, एक्सेप्शंस यानी अपवाद जो है, इज फॉर द यूज ऑफ ऑफिशियल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स एंड कन्वे व्हीकल लाइक जैमर कार etc फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड नॉट फॉर यूजिंग आईएफ हेलीकॉप्टर। प्लीज रीड द नोटिफिकेशन, आई हैव लिटरली रेफर्ड टू इट इन माई लेटर। इन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि एक अपवाद रखा गया है, लेकिन वो अपवाद है गाड़ियों के इस्तेमाल पर, खासकर वो गाड़ियां जिसमें जैमर वगैरह लगे हुए हों, जिससे सुरक्षा पुख्ता हो सके। यानी एसपीजी की सुरक्षा जो है वो इसी के जरिए होती है। तो जिनको एसपीजी की सुरक्षा मिली है वो सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काफिले में, अपनी चीजों में, लेकिन कार वगैरह में कर सकते हैं। गोखले का कहना है, साकेत गोखले जो टीएमसी के सांसद हैं, उनका कहना है कि इसमें आईएएफ का यानी इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नहीं आता, इसीलिए मैंने शिकायत दर्ज कराई है। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग तमाम नोटिफिकेशन चेक करेगा, अपने पुराने चेक करेगा, जिसमें देखा जाएगा कि क्या वाकई प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि 48 घंटे में यानी चुनाव की घोषणा के 48 घंटे में ये पहली शख्सियत है हमारे मोदी जी जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। शिकायत कराई गई है, अभी दर्ज नहीं हुई, शिकायत कराई गई है।